Hello students, this video is based on the sample question paper 2020-21 for class 10th English. First of all, I'll tell you about the general instructions. This paper is divided into two parts, A and B, and all questions are compulsory. Two parts में divide किया गया पेपर को और सभी questions compulsory हैं. Separate instructions are given with each section and questions wherever necessary. Read these instructions very carefully and follow them. अलग अलग निर्देश दिए गए हैं आपको हर सेक्शन के साथ, क्वेश्चंस के साथ, और आपको इनको रीड करना है और उनको फॉलो करना है. डू नॉट एक्सीड द प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन. और क्वेश्चंस के आंसर देते हुए हमें वर्ड लिमिट को क्रॉस नहीं करना है, एक्सीड नहीं करना है. विल स्टार्ट विद पार्ट ए एंड विल डू द part A reading. First question from your reading part in this video. Read the passage given below. It's a comprehension passage. You have to read the passage and then answer the questions given at the end of the passage. So let's start this passage. In this video we will solve this question. The choices we make on a daily basis, wearing a seat belt, lifting heavy objects correctly, or purposely staying out of any dangerous situation can either ensure our safety or bring about potentially harmful circumstances. तो राइटर इज सेइंग कि जो चॉइसेस हम अपनी डेली बेसिस पर करते हैं, अपनी डेली लाइफ के अंदर जो भी हम निर्णय लेते हैं, जो भी हम चॉइस करते हैं, जैसे कि किसी सीट बेल्ट को पहनना या किसी हैवी ऑब्जेक्ट को बहुत ध्यान से उठाना, सही तरीके से उठाना, या किसी भी डेंजरस सिचुएशन में से पर्पसली जानबूझकर उसमें से बाहर रहना, ये जो हमारे डिसीजंस हैं जो हम लेते हैं, सीट बेल्ट पहने या ना पहने, या जो भी डिसीज़न हम करते हैं, उनसे या तो हमारी सुरक्षा इंश्योर हो जाती है कि हम सुरक्षित रहेंगे, या फिर अगर हमारे डिसीज़न पे बेस्ड होता है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए वो डिसीज़न ले रहे हैं, या फिर वो हमें किसी न किसी संभावित ऐसी परिस्थिति के अंदर डाल सकता है जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो, जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकती हो. तो हमारे डिसीज़न पर बेस्ड रहता है ये कि हम अपनी सुरक्षा का डिसीज़न ले रहे हैं, या जो डिसीज़न हमने लिया है वो हमें किसी नुकसान में डाल सकता है, किसी ऐसी परिस्थिति में डाल सकता है जो हमारा नुकसान करा सके, हमारी क्षति हो सके जिससे. तो ये देखिए, आगे बढ़ते हैं. यू आई नीड टू मेक अ डिसीज़न दैट वी आर गोइंग टू गेट आवर लाइव्स इन ऑर्डर. तुम्हें और मुझे जो है कोई ना कोई डिसीज़न हम लेते हैं, डिसीज़न लेना पड़ता है जिससे हमारी लाइफ जो है ऑर्डर में आ सके, व्यवस्थित हो सके. Exercising self-control, self-discipline, and establishing boundaries and borders in our lives are some of the most important things we can do. अपनी लाइफ को व्यवस्थित करने के लिए हम जो है सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं, आत्म नियंत्रण कर सकते हैं, आत्म अनुशासन, या फिर हम कुछ बाउंड्रीज़ जो है, कुछ सीमाएं निर्धारित कर सकते हैं, कुछ बॉर्डर्स निर्धारित कर सकते हैं अपने जीवन के अंदर. कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये जो हम कर सकते हैं अपनी लाइफ को व्यवस्थित करने के लिए, जिसके अंदर आत्म नियंत्रण आ जाता है, आपका आत्म अनुशासन आ जाता है, या कि इन्हीं सीमाओं का आप पालन करते हैं कि इन सीमाओं में बंधकर आप काम करेंगे, इससे बाहर नहीं निकलेंगे. अ लाइफ विदाउट डिसिप्लिन इज़ वन दैट्स फिल्ड विद केयरलेसनेस. अगर अनुशासन नहीं होता है जीवन में तो हमारी लाइफ ऐसी हो जाती है केयरलेसनेस, बेपरवाह, लापरवाही वाली जो है. अगर डिसिप्लिन के बिना का जो जीवन है वो लापरवाह वाला जीवन हो जाता है, लापरवाही वाला. वी कैन थिंक इट्स काइंड ऑफ एक्साइटिंग टू लिव लाइफ ऑन द एज. हाँ, हमें लगता है, हम सोचते हैं कि हाँ, लिविंग लाइफ ऑन द एज इज़ एक्साइटिंग, कि हाँ, लिविंग लाइफ ऑन द एज का मतलब है कि आप ऐसी लाइफ जी रहे हैं जो फुल ऑफ रिस्क है, फुल ऑफ एडवेंचर है, जो आपको किसी हार्मफुल सिचुएशन में डाल सकती है. तो ये बड़ा एक्साइटिंग लगता है कि हाँ, आई एम लिविंग माई लाइफ ऑन द एज, की कहने में, सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही जोश भरा लगता है कि यू आर वेरी ब्रेव, यू आर वेरी एडवेंचरस, कि आप लाइफ अपने एज के ऊपर, बिल्कुल किनारे के ऊपर आप जी रहे हैं, कि कुछ भी हो सकता है वहाँ पर. ऐसा देखने सुनने में जो है काफ़ी एक्साइटिंग लगता है. वी लाइक द इमेज ऑफ या. हमें या इमेज जो है पसंद है. या कॉलोक्वियल वर्ड है जो कि हम आम बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं. दैट्स मी लिविंग ऑन द एज. हाँ, ये कहना बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, मैं हूँ जो कि लिविंग ऑन द एज, आई एम लिविंग माई लाइफ ऑन द एज, कि मैं बिल्कुल किनारे पे अपना जीवन जीता हूँ. आई एम लिविंग एन एडवेंचरस लाइफ, बहुत ही एडवेंचरस लाइफ जी रहा हूँ, बहुत ही रिस्की लाइफ जी रहा हूँ. वो हु इज़ ऑल्सो ए कॉलोक्वियल वर्ड विच वी यूज़ टू शो आवर एक्साइटमेंट. हम बहुत एक्साइटमेंट में होते हैं, बहुत ज़्यादा जोश में होते हैं, तो हम ऐसे शब्दों का यूज़ करते हैं, वो हु हे.
तो इट्स बिकम अ पॉपुलर वे टू लुक एट लाइफ, और ये जो है बहुत ही जीवन को देखने का एक बहुत ही पॉपुलर वे हो चुका है कि हम अपनी लाइफ जो है एट द एज पर जिए, ऑन द एज पे जिए। बट इफ़ यू सी इवन हाईवेज हैव लाइन्स, लेकिन अगर हम देखें तो हाईवेज़ जो होते हैं, जो उन पे भी लाइंस बनी होती हैं जिन पर हम जो है ड्राइव करते हैं हाईवेज़ पर, तो आपने देखा होगा कि लाइंस बनी होती हैं हाईवे के ऊपर भी, विच प्रोवाइड्स मार्जिन्स फॉर आवर सेफ्टी वाइल वी आर ड्राइविंग। जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं तो ये लाइंस ही हमें मार्जिन देती है हमारी सुरक्षा का, कि हम उन लाइंस के अंदर ही जो है गाड़ी ड्राइव करनी है। इफ़ वी गो ओवर वन साइड विल गो इन टू डिच, अगर हम एक साइड में बहुत ज़्यादा उस लाइन को क्रॉस करके चले जाते हैं तो हम खाई में गिर जाएंगे। इफ़ वी क्रॉस ओवर द लाइन इन द मिडल वी कुड गेट किल्ड, अगर हम मिडल लाइन को क्रॉस कर देंगे तो हम मर सकते हैं, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। एंड वी लाइक दोज लाइन्स बिकॉज दे हेल्प टू कीप अस सेफ, हमें वो लाइन्स अच्छी लगती हैं क्योंकि वो हमें सेफ रहने में मदद करती हैं। समटाइम्स वी डोंट इवन रियलाइज हाउ लाइन्स हेल्प टू कीप अस सेफ, कई बार तो हमें महसूस भी नहीं होता है कि ये लाइन्स किस तरीके से हमें हेल्प करती हैं सुरक्षित रहने के लिए। तो ये राइटर इसलिए कह रहा है कि जो लिविंग लाइफ ऑन द एज का जो चल रहा है फैशन, वो जो है देखने में सुनने में एक्साइटिंग लगता है, लेकिन दैट इज़ हार्मफुल फॉर आवर लाइफ, वो हमारी लाइफ के लिए हार्मफुल है, हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इवन हाईवेज़ पे भी लाइंस होती हैं, उन्होंने हाईवे का एग्जांपल दिया है कि हमें डिसिप्लिन में रहना चाहिए, हमने लाइंस जो हमारी बाउंड्री लाइंस हैं उन्हीं के अंदर रहकर हमें अपना जीवन जो है व्यतीत करना चाहिए। हमें लिविंग लाइफ ऑन द एज मे बी रिस्की फॉर आवर लाइफ। I'm not proud of this, but for the first 20 years of my life at work, I ignored my limits. वो कहते हैं कि मैंने 20 साल तक अपने काम में जो है अपनी लिमिट्स को, अपनी सीमाओं को इग्नोर किया, लेकिन मुझे इस पर गर्व नहीं है इस बात पर। आई फेल्ट हॉरिबल फिजिकली, और शारीरिक तौर पर तो मेरे लिए इतना ज़्यादा भयानक हो गया था सब कुछ, क्योंकि जब मैं अपनी सीमा से बाहर होकर काम करता हूँ, अपनी कैपेसिटी से बाहर जाकर हम काम करते हैं, तो दैट मे प्रूव हार्मफुल फॉर अस, कि जितना आप अगर गिलास में पानी भरेंगे, जितना वो उसका कैपेसिटी होगा वो उतना ही उसको कैरी कर पाएगा, उसके बाद वो फ्लो बाहर होता जाएगा तो पानी गिरता जाएगा। इसी तरीके से जब हम अपनी कैपेसिटी से बाहर काम करेंगे तो वो हमारे लिए फिजिकली मेंटली जो है हार्मफुल प्रूव हो सकता है। तो उसने कहा कि 20 ईयर्स मैंने अपनी लिमिट्स को क्रॉस करके काम किया, मैं शारीरिक तौर पर उसे बहुत ही बुरा महसूस हुआ। मोस्ट ऑफ द टाइम आई यूज टू टेल माई सेल्फ आई नो आई हैव लिमिट्स एंड दैट आई हैव रीच्ड दैम, बट आई एम गोइंग टू इग्नोर दैम एंड सी इफ़ और हाउ लॉन्ग आई कैन गेट बाय विद इट। अक्सर मैं अपने आप को कहा करता था कि हाँ मेरी कुछ सीमाएं हैं और मैं उन तक पहुंच चुका हूं और मैं उन्हें इग्नोर कर रहा हूं, और मैं ये देख रहा हूं कि कब तक मैं ऐसा कर पाऊंगा, कब तक मैं अपनी जो है बाउंड्रीज़ को पार करके काम कर पाऊंगा। एक लिमिटेड टाइम तक ही आप ऐसा कर सकते हैं, उसके बाद आपका बॉडी भी आपको अलाउ नहीं करेगा। तो आई रेन टू डॉक्टर्स ट्राइंग टू मेक माई सेल्फ फील बेटर थ्रू पील्स, वाइटामिन्स, नेचुरल स्टफ एंड एनी थिंग आई कुड गेट माई हैंड्स ऑन। फिर मैं डॉक्टर्स के पास दौड़ा और वहाँ से जो भी हो सकता था मुझे अपने आप को बेटर फील कराने के लिए मैंने पिल्स, दवाइयाँ, वाइटामिन्स, नेचुरल स्टफ़, जो भी खाने पीने का सामान जो भी नेचुरली मैं ले सकता था ताकि मेरी बॉडी अच्छा फील करे, मैंने ये सब भी किया। सम ऑफ द डॉक्टर्स वुड टेल मी इट्स जस्ट स्ट्रेस, और कुछ डॉक्टर्स ने मुझे कहा ये सिर्फ स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वजह से तुम्हें ऐसा फील हो रहा है, तनाव की वजह से। दैट जस्ट मेड मी मैड, और उसकी वजह से मैं एकदम पागल सा हो गया था। आई थॉट स्ट्रेस मेंट यू डोंट लाइक व्हाट यू डू और कांट हैंडल लाइफ। आई लव व्हाट आई डू, मुझे लगा कि स्ट्रेस तब होता है जब आप जो काम करते हैं उसको आप पसंद नहीं करते हैं और अपनी लाइफ को हैंडल नहीं कर पा रहे होते हैं। तो मैंने जो मैं करता था उसको मैंने प्यार करना शुरू किया उस काम को। बट आई केप्ट पुशिंग माई सेल्फ, ट्रैवलिंग, डूइंग स्पीकिंग एंगेजमेंट्स एंड सो ऑन, सिंपली एग्जॉस्टिंग माई सेल्फ। लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं जैसे अपने आप को पुश कर रहा हूँ, कभी ट्रैवलिंग की तरफ, कभी कुछ भी स्पीकिंग एंगेजमेंट्स मैंने किए, स्पीचेस वगैरह दी, तो ऐसा लग रहा था सिर्फ मैं अपने आप को थका रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं थकता जा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। फाइनली आई अंडरस्टूड आई वॉज लिविंग एन अनसस्टेनेबल लाइफ एंड नीडिड टू मेक सम चेंजेस इन माई आउटलुक एंड लाइफ स्टाइल। और अंत में मुझे समझ आया कि मैं एक अनसस्टेनेबल लाइफ जी रहा था। सस्टेनेबल लाइफ मतलब जिसको आप मेंटेन ना कर पाएँ, जिसको आप कायम ना रख पाएँ, ठीक है। अरक्षणीय जिसे हिंदी में कहा जाता है कि सस्टेन होता है आप जीवित रख पाना किसी चीज़ को, कायम रख पाना, और अनसस्टेन उसका उल्टा हो जाएगा। तो मैं एक ऐसी लाइफ जी रहा था जो मेरे से मेंटेन नहीं हो रही थी, और मैंने अपनी आउटलुक के अंदर, अपने दृष्टिकोण में, अपने लाइफ स्टाइल के अंदर मैंने कुछ चेंजेस लाने की कोशिश
की ज़रूरत समझी कि अब मुझे चेंज करना चाहिए अपना लाइफस्टाइल। यू एंड आई डोंट हैव टू बी लाइक एवरीवन एल्स और कीप अप विद एनीवन एल्स। अब मुझे समझ आ गया था कि आपको और मुझे जो है ज़रूरी नहीं है कि हम दूसरे की तरह दिखाई दें, कि हम दूसरों की तरह दिखें या हम किसी और के साथ बिल्कुल कीप अप करके चलें कि जैसा दूसरा कर रहा है बिल्कुल वैसा ही करें। ईच ऑफ अस नीड्स टू बी एग्जैक्टली द वे वी आर एंड वी डोंट हैव टू अपोलोजाइज फॉर इट। ज़रूरत क्या है हमारी सबकी कि हमें वैसे ही रहना चाहिए जैसे हम हैं, और हमें इसके लिए जो है किसी से माफ़ी मांगने की भी ज़रूरत नहीं है कि हम ऐसे क्यों हैं। वी आर नॉट अलाइक, हम सब एक जैसे नहीं हैं। वी नीड टू फाइंड अ कम्फर्ट जोन इन विच वी कैन enjoy our lives instead of making ourselves sick with an overload of stress and pressure। हम एक जैसे नहीं हैं, हमें सिर्फ एक कंफर्ट जोन ढूंढने की ज़रूरत है जिसमें हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें, इसकी बजाय कि हम अपने आप को स्ट्रेस से और प्रेशर डाल डाल कर थका लें कि हम दूसरों की तरह बनने की कोशिश में, मैं ऐसा करूँ वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी वैसा ही हो जाऊँ, और अपने आप को स्ट्रेस देते रहें और प्रेशर में डालते रहें। इसकी बजाय हमें जो वो कंफर्ट जोन ढूंढना चाहिए जिसमें हम बिल्कुल वैसे ही रहें जैसे हम हैं। हमें दूसरों से अपना कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, हमें रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। सो द राइटर यहाँ पर यही कहना चाह रहा है इस पैसेज के अंदर कि हमें जो है अपनी जो हमारी लिमिट्स है, हर एक इंसान की अपनी लिमिट्स होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए। हमें ये नहीं है दूसरे को देख के कि दूसरा ऐसा कर रहा है या वो ऐसा कर रहा है तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए, अपने आप को स्ट्रेस में डालना चाहिए और प्रेशर में डालना चाहिए। तो हमें अपनी लिमिट्स के अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए एंड वी शुड एक्सेप्ट ourselves as we are। जैसे हम हैं वैसे ही हमें अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए और वैसा ही हमें अपने आप को रखना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर एनी 10 क्वेश्चंस फ्रॉम द 12 दैट फॉलो। अब जो पैसेज आपने पढ़ा इसके बेस पे नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। 10 क्वेश्चन आपको करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, द रीज़न वाई लिविंग ऑन द एज हैज़ बिकम पॉपुलर इज़ बिकॉज ऑफ। लिविंग ऑन द एज का जो फंडामेंटल फंडा है, लगा लीजिए, जो भी फैशन चल रहा है लिविंग ऑन द एज का, उसके पीछे क्या रीज़न है, वो पॉपुलर क्यों हो रहा है, उसका क्या कारण है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए इन्होंने दिया है कांस्टेंट नीड फॉर समथिंग डिफरेंट, कि आपको लगातार जो है इंसान ये चाहता है कि कुछ ना कुछ डिफरेंट हो। सेकेंड ऑप्शन दिया पॉपुलेशन बीइंग मच यंगर, की जो हमारी जनसंख्या है वो यंगर होती जा रही है, युवा होती जा रही है। एग्जॉस्टिंग एफर्ट टू मेक चेंजेस, या फिर चेंज कर लाने के लिए कुछ जो है एफर्ट हो रहे हैं। स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू स्टे विद इन आवर लिमिट्स, या हमारी सीमाओं के अंदर रहने के लिए की हमारी प्रवृत्ति है। तो ऐसा कुछ नहीं है सीमा के अंदर हम नहीं रह रहे हैं, कुछ चेंजेस के लिए एफर्ट नहीं हो रहे हैं। तो हम जो इसका राइट ऑप्शन होगा कि लिविंग ऑन द एज जो पॉपुलर हो रहा है उसका कारण है कॉन्स्टेंट नीड फॉर समथिंग डिफरेंट, कि हमेशा इंसान को ये फील होता रहता है कि कुछ ना कुछ अलग हो, कुछ ना कुछ नया हो। तो इस नए की नीड में जो है लिविंग ऑन द एज पॉपुलर हो रहा है। चूज़ द ऑप्शन दैट बेस्ट कैप्चर्स द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज फ्रॉम द गिवन कॉर्ड्स। नीचे दिए गए कॉर्ड्स में से हमें उस ऑप्शन को चूज़ करना है जो कि इस पैसेज के सेंट्रल आइडिया को कॉट करता है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया गया, इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड फाइंडिंग अ हैप्पी बैलेंस बिटवीन वर्क एंड फ्रेंड्स, कि ये लाइफ की क्वालिटी के बारे में है पैसे, और एक बैलेंस ढूंढने के बारे में, किस तरीके से हमें काम और मित्रों में बैलेंस ढूंढना है। ऐसा तो नहीं है, कहीं फ्रेंडशिप का जिक्र नहीं है। टू गो बियॉन्ड इज़ एज रॉन्ग एज टू फॉल शॉर्ट, कि किसी चीज़ को जो है लांघना उतना ही बुरा है जितना कि उस लिमिट तक काम नहीं करना। मतलब हमें जो है एक बैलेंस से काम करना चाहिए, ये कहा गया है। टू गो बियॉन्ड इज़ एज रॉन्ग एज टू फॉल शॉर्ट। तो ये कुछ जो है फिट बैठता है सेकंड ऑप्शन भी। लाइफ इज़ लाइक राइडिंग अ बाइसिकल, टू कीप यू बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग। लाइफ जो है एक बाईसाइकिल राइडिंग की तरह है, आपको बैलेंस बनाने के लिए आपको मूव करते रहना होगा। बैलेंस इज़ नॉट समथिंग यू फाइंड, इट्स समथिंग यू क्रिएट। बैलेंस ऐसा नहीं है कि जो आपको कहीं पर ढूंढ सके, बैलेंस को आप कहीं ढूंढ नहीं सकते। बैलेंस जो है आपको अपनी लाइफ में क्रिएट करना पड़ता है। तो मेनली जो है देखिए ये दो ऑप्शंस हमें लग रहे हैं कि एक तो ये कहा गया कि अगर आप किसी चीज़ को गो बियॉन्ड, की बहुत एक्सेस में चले जाते हैं, वो भी गलत है, और आप बिल्कुल ही नहीं काम करते हैं तो वो भी गलत है। टू फॉल शॉर्ट, कि आप उस लिमिट तक भी नहीं पहुंचते हैं कि जितना ज़रूरी है।
तो ये भी गलत है। तो सेकंड ऑप्शन भी हमें ठीक लग रहा है। बाकी यहाँ पर क्योंकि बैलेंस की बात हो रही है तो राइटर ने ये कहा है कि हमें खुद से अपने आप को वैसे ही रखना होगा जैसे हम हैं। तो हमें जो है बैलेंस इज़ नॉट समथिंग यू फाइंड, इट्स समथिंग यू क्रिएट। कि बैलेंस वो नहीं है कि आप कहीं को आपको संतुलन मिल जाएगा, आपको संतुलन क्रिएट करना पड़ेगा अपनी लाइफ में। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी सीमा क्या है, आपको किस सीमा तक काम करना चाहिए। तो ऑप्शन 4 को लेकर हम चलेंगे। ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर हियर। Which of the characteristics are apt about the writer in the following context? I know I have limits and that I have reached them, but I am going to ignore them and I see if or how long I can get by with it. जब राइटर ये कहता है कि मुझे पता है कि मेरी सीमाएं हैं और मैं वहाँ तक पहुँच चुका था और मैं उन्हें इग्नोर कर रहा था और मैं ये देख रहा था कब तक मैं जीवित रह सकता हूँ इसके साथ, कब तक मैं काम कर सकता हूँ। तो इससे हमें राइटर की कौन सी क्वालिटीज़ के बारे में, कौन सी विशेषताओं के बारे में पता लगता है। देखिए कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। नेग्लिजेंट होता है जो कि आप लापरवाह हो जाते हैं, इनडिसिसिव कि आप निर्णय ना ले पा रहे, स्पॉन्टेनियस नेचुरल हो गया, रेकलेस भी केयरलेस हो गया, पर्पसलेस किसी उद्देश्य के बिना आप काम करें, पेशेंट होता है बहुत ही आप पेशेंस रखे हुए हैं, धैर्य रखे हुए हैं, धीरज रखे हुए हैं। तो हमें यहाँ पर दो ऑप्शन लगते हैं। एक तो यानी कि राइटर जो है लापरवाह हो रहा था, नेग्लिजेंट एंड रेकलेस, ये दो कारण थे कि उन्हें पता था, पता तो उन्हें सब कुछ था कि वो उनकी सीमाएं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो इन्हें इग्नोर कर रहे थे। तो इग्नोरेंस के लिए हम नेग्लिजेंट और रेकलेस को चूज़ करेंगे, फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन। सो ऑप्शन सी इज़ राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर टाइटल फॉर द पैसेज। कि नीचे दिए जो हमारा पैसेज है उसमें से कौन सा ऑप्शन जो है टाइटल के लिए करेक्ट बैठता है। अब ये देखिए टाइटल क्या हो सकता है, अप्रोप्रिएट टाइटल क्या हो सकता है। मच टू सून, इनफ इज़ इनफ, हाउ मच इज़ टू मच, हैव इनफ टू डू, हाउ मच इज़ टू मच is the right title here. The phrase potentially harmful circumstances refers to circumstances that can certainly be dangerous, be fairly dangerous, be possibly dangerous, seldom be dangerous. तो potentially मतलब possibly, पोटेंशली का मतलब ही पॉसिबली होता है कि संभवतः है कि वो आपके लिए ऐसी पॉसिबिलिटी है हार्मफुल सिचुएशन हो जाए। तो सी ऑप्शन इज राइट हियर। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मेक्स द करेक्ट यूज ऑफ अनसस्टेनेबल एज यूज्ड इन द पैसेज टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस। अनसस्टेनेबल जैसा कि मैंने आपको बताया था, आरक्षणीय या फिर जिसको आप मेंटेन ना कर सकें वो होता है। तो इन द लॉन्ग रन द अनसस्टेनेबल ऑफिशियल्स, ऐसा नहीं होगा। इमरजेंसी प्रोसीजर्स वर अनसस्टेनेबल, नहीं। ऑफिशियल रिपोर्टेड एन unsustainable set of events during the emergency, no. Official admit that the emergency system is unsustainable in the longer run। अब ये देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन होगा कि लंबे समय के लिए जो इमरजेंसी सिस्टम है हमारा वो जो है कायम नहीं रह पाएगा, उसको हम कायम नहीं रख पाएंगे, अनसस्टेनेबल रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। द ऑथर अटेम्प्ट्स टू डैश द रीडर्स थ्रू दिस राइटअप। इस राइटअप के जरिए ऑथर्स क्या करने की कोशिश कर रहा है, पाठकों तक क्या पहुंचाना चाह रहे हैं। उनको रिव्यूक कर रहा है, डांट रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, उनको कोई एड कर रहा है, मतलब कुछ किसी तरह की हेल्प कर रहा है, ऑफर एडवाइस टू, या फिर उन्हें सलाह दे रहा है। तो ऑफर एडवाइस टू इज़ द राइट आंसर, सलाह दे रहा है यहाँ पर। द ऑथर यूजेस कोलोक्वियल वर्ड सच एज या, वू, हु। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलोक्वियल वर्ड। कोलोक्वियल वर्ड वो होते हैं जो हम आम बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं। कौन सा कोलोक्वियल वर्ड नहीं है जो हम मौखिक तौर पर यूज़ कर लेते हैं, उन्हें कहा जाता है कोलोक्वियल वर्ड्स। अब देखिए हुक्ड भी है, गाय भी है, स्टफ भी है, ये सब हम कोलोक्वियल वर्ड्स हैं। स्ट्रेस इज़ नॉट कोलोक्वियल वर्ड, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन आ जाएगा आपका, स्ट्रेस जो है हमारा कोलोक्वियल वर्ड नहीं है। तो स्ट्रेस आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, स्ट्रेस डी। व्हाट डज द ऑथर मीन व्हेन ही सेज टू गेट आवर लाइव्स इन ऑर्डर। ऑथर क्या कहना चाहता है यहाँ पर कि उसका क्या मतलब है टू गेट आवर लाइव्स इन ऑर्डर से, कि हमारी लाइफ को हम किस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो इसके लिए राइट ऑप्शन देखिए क्या होगा। राइट ऑप्शन हम देखते हैं इसके लिए क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं। ये देखिए, टू गेट योर लाइफ इन ऑर्डर। अब हमारी जो ये पैसेज है
इसमें ऑथर ने यही कहा है कि हम अपनी लाइफ को ऑर्डर में करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमसे पूछा गया है टू गेट आवर लाइफ्स इन ऑर्डर का क्या मतलब होगा, अपनी लाइफ को रिज्यूम करना, ऑर्गेनाइज करना, रीबिल्ड करना या कंट्रोल करना। तो ऑर्गेनाइज करना होगा सही ऑप्शन की। किस तरीके से हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम बढ़ेंगे अभी। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा गया है चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली स्टेट्स द टू मीनिंग्स ऑफ आउटलुक एज यूज्ड इन द पैसेज। आउटलुक के टू मीनिंग्स कौन कौन से हैं? पर्सनस इवेल्युएशन इन लाइफ, अ पर्सनस एक्सपीरियंसेस इन लाइफ, अ पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू टूवर्ड्स लाइफ, पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएगा। रेग्रेट्स इन लाइफ, अ पर्सन जनरल एटीट्यूड टू लाइफ। तो थर्ड और फिफ्थ आप देखिए, पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएगा दृष्टिकोण, और एटीट्यूड टू लाइफ। तो थर्ड और फिफ्थ हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। द ऑथर एक्सप्लेन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड बाउंड्रीज इन आवर लाइफ्स यूजिंग द एग्जाम्पल ऑफ। ऑथर ने हमारी लाइफ के अंदर डिसिप्लिन और बाउंड्रीज का एग्जाम्पल दिया है। अनुशासन जो है और बाउंड्रीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ के अंदर, इसको किस एग्जाम्पल से उन्होंने हमें प्रूव किया है। तो क्या एग्जाम्पल था? लाइन्स ऑन द हाईवे। हाईवे पे जो लाइन्स है आपने पैसेज में पढ़ा है, तो उसी से उसने प्रूव किया है कि डिसिप्लिन का क्या इंपॉर्टेंस है। व्हाट इज़ द मैसेज कन्वेड इन द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज। लास्ट पैराग्राफ पैसेज में क्या मैसेज दिया गया है कि लव व्हाट यू डू, जो आप करते हैं उससे प्यार करें। लव योर सेल्फ टू लव अदर्स, अपने आप से प्यार करें दूसरों से प्यार करने के लिए। बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, अपना जो है बेस्ट वर्जन दिखाएं जो भी हो सकता है। बी योर सेल्फ, तो बी योर सेल्फ इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन डी है कि जैसे हम हैं वैसे ही हम रहें, जो हम एक्चुअल में हैं, तो तभी हम जो है हैप्पी रह सकते हैं, अपनी लिमिट्स में काम कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पैराग्राफ, दिस अनसीन पैसेज, एंड नाउ यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। थैंक यू।